अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करना शुरू करते हैं। मतलब काम हमें यही करना है, सर्किट एनालाइज। सर्किट एनालाइज करने का मतलब क्या है कि आप इनपुट दोगे और आपको क्या मिलेगा, आपको आउटपुट मिल जाएगा। और इस आउटपुट की स्टडी को रिस्पांस बोलते हैं, इस आउटपुट को ही हम रिस्पांस बोलते हैं, और इसी की स्टडी को हम सर्किट एनालिसिस बोलते हैं। ये हमने देखा था। तो इसमें सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इसमें हम केसीएल केवीएल इक्वेशन लगाते हैं। ठीक है, वो हमने सीख ली थी पहले ही। तो यहाँ पे जो दूसरा मेथड है जिसमें हम लैपलास ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं, इसमें भी पहला स्टेप बिल्कुल यही है। मतलब इसको दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, या तो आप क्या करो, पहला स्टेप क्या लिखो, केसीएल केवीएल लिख लो। या फिर आपका पहला स्टेप क्या हो सकता है कि जो सर्किट आपको गिवन है ना, उस सर्किट को ही लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लो, यानी सर्किट का लैपलास ट्रांसफॉर्म लेना है आपको। ठीक है, सर्किट के लिए ही लैपलास ट्रांसफॉर्म आप ले लीजिए डायरेक्ट। उसके बाद आप यहां पे केसीएल केवीएल इक्वेशन लगाइए। उसके बाद इसको अंदर इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे आप, इनिशियल कंडीशन पुट करके सॉल्व करके इसको क्या करेंगे आप, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। और फिर इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लेते के साथ ही वो टी डोमेन में आ जाएगा, टाइम डोमेन में आ जाएगा बस। और उसके बाद उसको रीअरेंज करके आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ये तरीका। अगर इसी सेम अप्रोच पे जाना चाहते हैं जो अभी हमने यूज किया, तो उसमें बिल्कुल सेम काम आपके कीजिए। इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ये वाला जो है ना तरीका, ये बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये थोड़ा सा इससे फैमिलियर हो जाते हैं। तो पहला स्टेप बिल्कुल सेम करेंगे हम, केसीएल केवीएल इक्वेशन लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन का दूसरा स्टेप क्या है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे आप। ठीक है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे और जो भी इनिशियल फाइनल कंडीशन है हम यहाँ पे वो पुट कर देंगे। इनिशियल कंडीशन की मदद से क्या करेंगे, वो सारी हम यहाँ पे पुट कर देंगे और रीअरेंज करके इसको एक अलजेब्राइक इक्वेशन बना लेंगे। अलजेब्राइक इक्वेशन बना लो रीअरेंज करके, और फिर उसका इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा आपको। क्यों लेना पड़ेगा इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म नहीं लोगे तो टाइम डोमेन में वापस कैसे आओगे। ठीक है, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म लेकर के एस डोमेन में पहुंच गया, और वापस फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लेकर के टी डोमेन में वापस आ जाओगे आप, रीअरेंज करोगे और आंसर आ जाएगा। तो देखो, केसीएल केवीएल लगाना पहले सीख लिया था, इनिशियल फाइनल कंडीशन निकालना पहले सीख लिया था। अब सिर्फ क्या सीखना है, लैपलास ट्रांसफॉर्म कैसे लेना है और इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म कैसे लेना है। अगर ये दोनों काम आ गए तो हो गया काम, बस और कुछ करना ही नहीं है। इसमें भी सेम ही तो है सब कुछ। तो मैं कुछ क्वेश्चंस निकाल लेता हूं, या क्वेश्चन की भी जरूरत नहीं है। पहले हम क्या करते हैं, इसमें देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से लैपलास, देखो लैपलास ट्रांसफॉर्म अगर आप लेना चाहते हो यहाँ पे, तो आपको पता होनी चाहिए ना कुछ कि किसका क्या होता है लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो जो मिनिमम है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। वैसे उस जो पीडीएफ मैंने आपको दी थी उसमें सारे हैं, लेकिन जो मिनिमम आपको याद करने हैं ना, वो आपको ये याद करने हैं। देखो, ये मैंने मेथड भी लिख रखा है जो नोट्स आपको दिए। इसमें केसीएल केवीएल अप्लाई करना है, लैपलास ट्रांसफॉर्म लेना है, इनिशियल कंडीशन लिखनी है, पार्शियल फ्रैक्शन लेकर के इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है, और सिंपलीफाई करके या रीअरेंज करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें ये चार लैपलास ट्रांसफॉर्म ये आपको याद होनी चाहिए कि 1 का 1/s होता है, t की पावर n का n फैक्टोरियल अपॉन में s की पावर n+1 होता है, साइन ओमेगा टी में ओमेगा ऊपर आता है स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, कॉस ओमेगा टी में s ऊपर आता है s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये जो है, और डेल्टा टी का 1 होता है। ठीक है, ये जो 5 ट्रांसफॉर्म है ये आपको याद होने चाहिए, और इसी को ही वापस कन्वर्ट करना भी आना चाहिए कि अगर साइन ओमेगा टी को ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी लिखा जा सकता है टाइम डोमेन में, क्योंकि इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा ना। और साथ ही साथ आपको ये 4 प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। ये मैं मिनिमम बता रहा हूं आपको, जिससे आपको आसानी से सॉल्व कर लो। वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टी है, 13-14 प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, और ये भी बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन आप मिनिमम इतना पढ़ करके इनको सॉल्व करना शुरू कीजिएगा। साथ ही साथ आपको और क्या आना चाहिए, आपको पार्शियल फ्रैक्शन करके वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए, जैसा कि आपने 12th क्लास में इंटीग्रेशन में किया होगा, वो भी मैं बता दूंगा। तो ये सारी की सारी चीजें हम फिर से डिस्कस करेंगे, पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब चीजें हमें जरूरी है। ठीक है, जैसे
पहली प्रॉपर्टी क्या है इसमें, टाइम शिफ्टिंग, मतलब एफ टी माइनस ए है। जैसे कि मान लो यहाँ पे टी की जगह पर क्या लिख दे, टी माइनस ए, यहाँ पे कहीं पे भी टी माइनस ए हो फंक्शन, और आप उसको अब उसको लैपलास ट्रांसफॉर्म ले रहे हो, तो क्या करोगे, बस सेम लैपलास ट्रांसफॉर्म लिखोगे, बस e की पावर माइनस ए एस से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये सेम चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी जब हमने सिग्नल्स का लैपलास ट्रांसफॉर्म लिया था कि t माइनस ए है तो e की पावर माइनस ए एस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस होता है तो e की पावर प्लस ए एस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही अगर टाइम डोमेन में एक्सपोनेंशियल टर्म से मल्टीप्लाइड है तो वो फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हो तो साइन चेंज कर देते हो, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता। ठीक है, इसके अलावा आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म किस चीज का लेना होता, किस चीज का लैपलास ट्रांसफॉर्म लेता होता है, केसीएल केवीएल इक्वेशन का। उसमें इंटीग्रल टर्म होगी और डिफरेंशियल टर्म भी होगी, तो उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म ये होगा। ये किसका है हमारा, ये अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव है और उसके लिए लैपलास ट्रांसफॉर्म लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिख देंगे। ऐसे ही इंटीग्रल है आपके पास तो उसका डेरिवेटिव ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। हाँ ये सर सब आ आप रहा। पहले भी कर चुके हैं, ये सब चीजें, ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया कर दिया। मैं वापस से लिख के दिखा देता हूँ। देखो d की पावर n एफ टी लिखा हुआ है, डी टी की पावर n। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये पावर n है ना, तो s की पावर n से शुरू करो और s की पावर n माइनस वन, s की पावर n माइनस टू, s की पावर n माइनस थ्री एंड सो ऑन, ऐसे करके चलता रहेगा टर्म्स। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या करना है, पहली के साथ तो आप लैपलास ट्रांसफॉर्म जो होना चाहिए, एफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होना चाहिए वो लिख दो। यहाँ आप डेरिवेटिव दे रखा है ना आपको, तो डेरिवेटिव की वजह से दूसरी चीजें करनी है उसको छोड़ दो अभी, लेकिन एफ टी जो है उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म पहली टर्म के साथ लिख दो, बाकी किसी के साथ नहीं लिखना है। फिर क्या लगाने हैं, माइनस के साइन लगाने हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे माइनस के साइन लग जाएंगे सबके साथ, बाकी सिर्फ फर्स्ट टर्म को छोड़ करके बाकी सबके साथ। और उसके बाद है यहाँ पर आपको चाहिए इनिशियल कंडीशन, फिर डेरिवेटिव का इनिशियल कंडीशन जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला है, फिर डबल डेरिवेटिव का इनिशियल कंडीशन एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे करके हम लगाते हैं, ऐसे करके लेते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म। अब होगा क्या, इसकी जगह कुछ वैल्यू पुट कर दोगे, इसकी जगह कुछ वैल्यू पुट कर दोगे, इसकी जगह कुछ वैल्यू पुट कर दोगे, ये आपका फंक्शन आ जाएगा। तो एस की एक अलजेब्राइक इक्वेशन बनाने में मदद करेगा ये आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम थर्ड रूल की बात करें या फिर अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म अगर आप इंटीग्रल का ले रहे हो, ये इसका क्या करना था हमें, लैपलास ट्रांसफॉर्म हमने लिया है, तो अगर आप लैपलास ट्रांसफॉर्म ले रहे हो किसी इंटीग्रल फंक्शन का, तो इंटीग्रल तो एक ही ऑर्डर का है ना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी ना हजारों टर्म आ जाएंगी, यहाँ पे क्या करेंगे हम, सिंपल सा यहाँ पे दो टर्म आएंगे। आप पहली में तो हमेशा क्या ही करते हो, सिर्फ एफ टी ही लिखते हो, एफ एस मतलब लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लिया सीधे सीधे, वही हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे s की पावर n से, लेकिन यहाँ तो पावर 1 ही है तो यहाँ पे s से डिवाइड कर दिया। ठीक है, प्लस 0 से लेकर के t तक ये जो है, ठीक है, 0 से लेकर के t तक सेम चीज को लिखोगे और s, पर ये इनिशियल कंडीशन है इस चीज की, मतलब 0 प्लस पे ये क्या वैल्यू थी, 0 प्लस पे ये क्या वैल्यू थी ये आपको लिखना है। ठीक है, जैसे अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो हम देख लेंगे इसको, ये क्या करना है इसमें। तो दोनों को डिवाइड करना है, सेम एस से ही डिवाइड करना है दोनों को, यहाँ पे भी देख सकते हो आप। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी इंटीग्रल आपको दे रखा है उसको सॉल्व करना है 0 प्लस रख करके टी की जगह पर, या फिर इंटीग्रल को सॉल्व करके टी प्लस रख देना। ठीक है, क्लियर है? ये आपको इनिशियल कंडीशन बताता है, ये हम देखेंगे। चलो, सो दिस वाज अबाउट आवर लैपलास ट्रांसफॉर्म इंट्रोडक्शन जो हमें चाहिए होगा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप केसीएल केवीएल इक्वेशन लिखोगे आपको इंटीग्रल और डिफरेंशियल को वापस से करना ही पड़ेगा। अगर आप ये भूल जाओ, इसमें कंफ्यूजन हो रही हो, तो एक बार उसको डिफरेंशिएट मार करके उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म लिख लेना। ठीक है,
थोड़ी सी कॉमन सेंस भी यूज कर लेना, ऐसा नहीं है कि बस जो बोल दिया बस वैसे ही करना है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं एक दो क्वेश्चन देख लेता हूँ, सर्च करता हूँ, मेरे पास मोबाइल में है कुछ क्वेश्चंस, फिर हम करते हैं सॉल्व। तो पहला काम हम ये कर लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन लैपलास ट्रांसफॉर्म के सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि सर्किट में इसको कैसे लगाना है, ठीक। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हमें दे रखा है, क्या एग्जांपल है, x डबल डैश प्लस 3x डैश प्लस 2x इक्वल्स टू 0, ठीक है। x 0 प्लस आपको क्या दे रखा है, ये आपको 2 दे रखा है, और x डैश 0 प्लस क्या दे रखा है, ये -3 है। ये क्या है आपकी, ये इनिशियल कंडीशन है, ये आपको काम आएगी लैपलास ट्रांसफॉर्म लेते वक्त जब आप फाइनली सॉल्व करोगे। आपको एक्चुअल में क्या करना है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, ये बताओ। यस सर। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। तो इसके पास एक तरीका तुम्हारे पास वही है जो हम यूज करते आ रहे थे अभी तक। दूसरा तरीका क्या है, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लो। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होगा इसका, बोलो जल्दी। ये है ना इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म, सेकंड ऑर्डर है। तो पहले क्या करो, s की पावर 2 फिर s की पावर 1 एंड सो ऑन, और यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे एक्स एस लिखोगे। ये एक्चुअल में ब्रैकेट में t भी होगा, लेकिन ये ओमिट कर दिया गया है, ठीक है, ये हटा दिया गया है ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। प्लस 3, ओहो सॉरी, अभी पहले का कंप्लीट हो गया क्या लैपलास ट्रांसफॉर्म, नहीं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस s की पावर 1 घटा दोगे यानी 1 रह जाएगी, और x ऑफ 0 प्लस लिखना है, माइनस फिर एक और पावर घटाओगे, s की पावर 0 हो गई यानी कि 1 ही हो गया वो, और x डैश 0 प्लस लिखना है बात। ये पूरा मिला करके किसका लैपलास ट्रांसफॉर्म हुआ है अभी, फर्स्ट टर्म का लैपलास ट्रांसफॉर्म, प्लस 3 टाइम्स x डैश का क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, s की पावर 1 रहेगी, x ऑफ s माइनस s की पावर 0 और x 0 प्लस, ठीक है, प्लस 2, यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं है, सीधे x का xt का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक्सेस हो जाता है ना लैपलास ट्रांसफॉर्म ये। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे इस इक्वेशन को एक्सेस की फॉर्म में ले लो, जहां जहां एक्सेस है उन सब चीजों को यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, ठीक है। तो मैं इकट्ठा लिख रहा हूं अभी, बाद में डायरेक्ट भी कर लेंगे, 3s एक्सेस प्लस 2xs, ये सब वो क्या है, ये सब एक्सेस की टर्म्स है। इसके अलावा क्या बचा आपके पास, माइनस का s टाइम्स x0 प्लस कितना है 2, और x डे 0 प्लस कितना है -3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -3 यानी +3 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 टाइम्स इसका, ये हो जाएगा नेगेटिव साइन 3, और ये कितना है, ये 2 है, प्लस, बस यही हो गया खत्म। तो यहां से एक्सेस कॉमन ले लोगे आप, तो क्या बचेगा आपके पास, s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, ठीक है। और ये सारी की सारी टर्म उधर ले जाओ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है इधर, ये एक्सेस किस कॉमन लिया है आपने, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो जरा एक बार, ये हो जाएगा -2s, उधर जा करके +2s, ये क्या हो जाएगा +3, और ये 3 दूनी 6, ये क्या हो जाएगा 3 बचेगा यहाँ पे, माइनस का 3 प्लस उधर जा करके 3, ठीक है। यस सर, यस सर। चलो नीचे वाली टर्म को फैक्टराइज कर सकते हैं, कर दीजिए, क्यों करना है अभी हम देख लेंगे। s प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पे, और s प्लस 1 आ जाएगा। अब मुझे बताइए क्या करना चाहिए हमें, ये क्या हो गया, ये तो लैपलास ट्रांसफॉर्म हो गया, एक अलजेब्राइक फंक्शन आपको मिल गया, एक्सेस पता चल गया। आपको एक्सेस निकालना था क्या यहाँ से, नहीं, आपको क्या फाइंड आउट करना था, x ऑफ t आपको फाइंड आउट करना था। तो अभी ये तो s डोमेन में आपका जो काम था कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लोगे, ठीक है, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म में लेना है इसका। आप लोग मदद करिएगा मेरी इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लेने में।
चलिए कैसे लें इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म? इसका तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, x ऑफ t हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी छोड़ो, अभी तो रीअरेंज करना है। देखो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के लिए हमें ये देखना होगा कि किस किस के लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता है। तो अभी हमने देखा ये 4-5 हमने याद किए हैं, मतलब सर एक सर हम इसको डिवाइड कर लेंगे, एक जगह ऊपर न्यूमरेटर में s+1 ले लेंगे, एक जगह s+2 ले लेंगे। ठीक है, करेक्ट। यहाँ पे देखो जरा, करेक्ट पार्शियली है। तोड़ेंगे। हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन हमें करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 1/s का पता है, या फिर इसके बटे में s की पावर कुछ हो तो उसका पता है। फिर अगर फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग या टाइम शिफ्टिंग है तो हम कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग टर्म्स होनी चाहिए s की, सेम नहीं होनी चाहिए। मल्टीप्लीकेशन का नहीं पता क्या होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन हम करेंगे, जो हम 12th क्लास में भी करते थे इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। तो लिखेंगे क्या हम, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है 2s + 3 अपॉन में s+2 और s+1, ठीक है। हो सकता है इस केस में आप डायरेक्टली कर पा रहे हो, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप हर चीज का डायरेक्टली कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, b अपॉन में s+1, ये हो गया, ठीक है बच्चों, ओके। अब हमें क्या करना है, पार्शियल यस फ्रैक्शन सर। सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, इन दोनों का एक बार क्या करोगे, अब क्या करो बताओ, ये बताओ कैसे निकालते हैं पार्शियल फ्रैक्शन? सर a को मल्टीप्लाई कर दो s+1 से, b को हाँ s+2 से, इसको, फिर ठीक है उसके बाद में उसके, इक्वेट कर देंगे। हाँ उसके बाद एक बार s की जगह पर क्या रख देंगे, s की जगह पर क्या रख देंगे, उसके बाद -2 रख देंगे, सपोज करो, अगर आप b की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो। तो आपकी इक्वेशन क्या रह जाएगी, अगर आपने यहाँ पे क्या करोगे, पूरा ही लिख के दिखा देता हूँ आप लोग, पता नहीं कितना को समझ में आ रहा है। s+2 और यहाँ पे s+1 हो गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a s+1 प्लस b s+2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे s+2 और s+1 हो गया, ठीक है। ये जो है डिनोमिनेटर आपका हर बार कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इक्वेशन क्या बची, ये न्यूमरेटर बचा। अब आप सोचो जरा, अगर आप s की जगह पे -2 रख दोगे इस इक्वेशन में तो क्या होगा, 2 - 2 + 3 इक्वल्स टू a -2 + 1 प्लस b -2 + 2। तो ये वाली टर्म तो 0 हो b जाएगी। 0 हो जाएगा। हाँ क्यों, क्योंकि एक बार हम जो भी यहाँ पे लिखा है +2 लिखा है तो -2 रखेंगे, एक बार -1 रखेंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया, -4 + 3 यानी कि -1 इक्वल्स टू -2a, या फिर ये कितना हो गया, -1 बचा ना ये वाली चीज, तो ये -a के बराबर हो गया, दिस इंप्लाइज a = 1। सिमिलरली अब आप क्या करोगे, s की वैल्यू -1 पुट करोगे सेम इक्वेशन में, ठीक। तो यहाँ पे -1 पुट करने से क्या हो जाएगा, -2 + 3 इक्वल्स टू, यस, एक्सपोनेंशियल कहां से आ सर गया ये? अब a 0 हो जाएगा। अच्छा आपने सॉल्व करके ही बता दिया क्या पूरा आंसर, हेमंत? चलो अब a 0 हो जाएगा, करेक्ट। और b क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे -1 अगर आप पुट करोगे तो ये +b रह जाएगा, तो b क्या हो जाएगा, आप देखो इस पूरे पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, इससे रिप्लेस कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड कहीं लिखी है तो राइट हैंड साइड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, s+2 + s+1, a और b की वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास, 1 और 1 है। यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, वापस से आप करके भी देखिए, यहाँ पे s+1 आ जाएगा, s+2 हो जाएगा, ये 2s+3 हो जाएगा, ओके। अब इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया जा सकता है, आप डायरेक्टली इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं ले सकते थे। यहाँ पर ये क्या था, ये अभी यहाँ पर ये दिक्कत करता, आपको कर ही नहीं सकता। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के लिए पहले हम सुटेबल फॉर्म में लेके आते हैं, जिसके लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन और करने आने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो एक तो पार्शियल फ्रैक्शन हो गया हमारे पास जो हमें करना आना चाहिए, दूसरा क्या हो गया, कुछ फॉर्मूले जो हमने देखे वो और पता होने चाहिए अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म से सर्किट को सॉल्व करना चाहते हैं। फाइनली मेरे हिसाब से तो आपको सर्किट एनालिसिस बाय क्लासिकल मेथड ही इजी लगेगा मेरे ख्याल से, बाकी आप लोगों के ऊपर है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो एक्सेस की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं, ये xt हो जाएगा।
इसका 1/s का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ut होता है या 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे +2 है, यानी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग है। जब भी s की जगह पर शिफ्टिंग हो तो e की पावर प्लस, अगर माइनस है यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। टाइम डोमेन में नेगेटिव उल्टा साइन आता है टाइम डोमेन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/s का तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर +2 की वजह से e की पावर -2t आ जाएगा, प्लस 1 की जगह पर e की पावर -t आ जाएगा। इसका मतलब e की पावर -2t प्लस e की पावर -t. This will be our desired expression of xt. This is how we are gonna solve it. Okay, तो होगा क्या, आपको तो सर्किट गिवन होगा, सर्किट से आप KCL KVL इक्वेशन लिखोगे, तो अल्टीमेटली जहां से हमने शुरू किया था वो चीज आपको तब मिलेगी। ये तो हमने डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिया, वहां पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन KCL KVL लगाने के बाद मिलेगी, और तब उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे। एक और चीज, यहाँ पर आपको इनिशियल कंडीशन डायरेक्टली गिवन है, वहां पे इनिशियल कंडीशन आपको निकालनी पड़ेगी। तो ये जो इक्वेशन फॉर्म करनी है और ये जो इनिशियल फाइनल कंडीशन निकालनी है, वहां पर आपको ये भी करना पड़ेगा। ये पार्ट हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वो पार्ट तो हम कर चुके हैं और अभी करेंगे भी एक बार दो बार और, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये हमें सीखना था यहाँ पे, ये इसलिए मैंने यहाँ करके दिखाया। अब हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं। आई थिंक वी ओनली हैव दैट मच टाइम लेफ्ट, तो एक प्रॉब्लम हम और ले लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद दैट विल बी इट फॉर टुडे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं। तो अब यहाँ पर क्या दे रहा है आपको, सीधे बोल दिया है कि IS दे दिया आपको, ऐसा नहीं बोला है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया उसको लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लिया फिर उसके बाद उसको इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लो। यहाँ पे आपको सीधे बोल दिया कि एस डोमेन में यानी लैपलास डोमेन में आपको ऑलरेडी करंट सिग्नल दे रखा है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म इसका निकाल देना है। अब इसको डायरेक्टली तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन सिर्फ किस लिए है, ये क्वेश्चन केवल इसलिए है कि आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना आ जाए, यानी पार्शियल फ्रैक्शन करना आ जाए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक में s लिख सकते हैं, एक में s+2 लिख सकते हैं, फिर हम क्या लिख सकते हैं, s+1 लिख सकते हैं। ये सभी को पता होगा मेरे ख्याल से। फिर यहाँ पे स्क्वायर लिख देते हैं, तो यहाँ पे हमारा a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा और ये d हो जाएगा। बताओ, ठीक है, ऐसे लिखते थे ना। अब फिर से वही काम कीजिए, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, जैसे ही आप राइट साइड में एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 = a टाइम्स s+2 s+1 होल स्क्वायर प्लस b, s अपॉन में s/2 है, ठीक है, उसको छोड़ करके बाकी सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, s+1 होल स्क्वायर प्लस c के साथ अपॉन में s+1 है, तो एलसीएम लोगे तो s इंटू में s+1 s+2 ये आ जाएगा, प्लस d s इंटू में s+2 ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सर फर्स्ट वाले में s1 प्लस का क्यूब नहीं होगा सर? नहीं क्यूब नहीं होगा, जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा एलसीएम 1/2 अच्छा प्लस, ओके ओके सर, हाँ हाँ सर समझ गया समझ गया समझ गया। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, मैंने लिखा नहीं इसीलिए डायरेक्टली यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, या तो आप इक्वेशन बना लो, ABCD की 3-4 इक्वेशन आएंगी और सॉल्व कर लो, या फिर आप बारी बारी से क्या करो, एक बार s को 0 पुट कर दो। यहाँ पे s को जब आप 0 पुट करोगे तो 1 = यहाँ पर क्या हो जाएगा, a × 2, और यहाँ पे 0 पुट करते के साथ ही ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो सब 0 हो जाएगा। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, डायरेक्ट लिख देता हूँ, इतने तो होशियार हो तुम। तो 2a = क्या आ गया, 1 आ गया, दिस इंप्लाइज a = हाफ, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ a। एक बार आप क्या रख दो, 2 रख दो माइनस का s की जगह पर, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो s है ही नहीं कुछ भी, तो -2, जहां भी s+2 है वो सब 0 हो जाएंगे, ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, ये 0 हो जाएगा, तो बस ये बचेगा, ठीक है। -2 आपको पुट करना है, तो b इंटू में -2 + 1 होल स्क्वायर, दिस इंप्लाइज b = हाउ मच, कितना हो गया, ये हो गया -1 का स्क्वायर +1, तो ये तो खत्म ही हो गया पूरा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो 1 ही हो गया,
वैल्यू, ये -2b हो गया इक्वल टू 1, तो 1 माइनस हाँ -1/2 आ जाएगा ये, करेक्ट, गुड। एक बार हम क्या रखेंगे, -1 रख लेंगे तीसरी बार में, तो क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको, जहां भी s -1 है वो 0 हो जाएगा, यानी ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट 0 हो जाएंगे, लास्ट केवल d बचेगा, तो 1 इक्वल्स टू d टाइम्स 1 प्लस 2 विच इज 3d, and hence we get d is equals to 1/3. So these are the values of a, b and c, sorry a, b and d, but c की वैल्यू कैसे निकाले, क्योंकि अब ये दोनों ब्रैकेट तो सेम ही है, इन दोनों के रूट तो सेम ही है, तो वहां पे दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे केस में आप क्या करोगे, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या करो, देखो c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना यहाँ पे ध्यान देना, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे c की वैल्यू के लिए, ठीक है। कैसे, जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड था ये वाला, देखो इस वाले फैक्टर की वजह से दिक्कत आई है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में 1 में s इंटू में s+2, ठीक है, ये बचेगा। इस फंक्शन को जिसकी वजह से दिक्कत आई थी उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा, और इसको आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू s, ठीक है, और उसके बाद आपको s इक्वल्स टू -1 रखना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी योर c, ओके। सो ये ऐसे याद रखना है। अगर यहां पर पावर 3 भी होती तो क्या करते इसको, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करते, ठीक है, और साथ में यहाँ पे फैक्टोरियल भी आते, वो हम देखेंगे, एक जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है, जो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, कि इन सब की क्या बनाओ, इक्वेशंस बनाओ ABCD की, और उसके बाद सॉल्व, या फिर एक तरीका ये है, बाकी आपके ऊपर है आप कैसे करना चाहते हो। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर एज इट इज, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2s + 1, सॉरी 2s + 2, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2s + 1 ओवर s इंटू में s+2 एट s इक्वल्स टू -1, एट s इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो ये 0 ही आ जाएगा, तो c क्या आ गया हमारा, 0 आ गया, c की वैल्यू 0 आ गई। तो आपको भले से लग रहा हो कि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट यू विल हैव टू लर्न इट, ठीक है। तो ये मैंने दो पॉसिबल जो चीजें थी वो बता दी आपको, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको पार्शियल फ्रैक्शन की, अगर नहीं है आपकी कमांड में, और होगा ही नहीं, 12th में पढ़ा था आपने, काफी टाइम हो गया, तो थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्लास में लैपलास ट्रांसफॉर्म बेस्ड क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे कुछ, और उसकी मदद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। सर ये सी वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। सी वाला, चलो मैं एक बार आपको बता ही देता हूँ, अलग से बता देता हूँ। सपोज करो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है, s इंटू s+1 इंटू s+2 होल स्क्वायर, ये है सपोज करो। तो जब एक फैक्टर निकालने में आपको दिक्कत होगी, जैसे मान लो आपने a b c d 4 अज्यूम किया है, ठीक है, आपका सपोज करो c नहीं निकल के आया या d नहीं निकल के आया, तो उसके लिए आप क्या करोगे लास्ट में, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, आप ना इस फैक्टर की वजह से दिक्कत है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर आया, तो आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, s+2 का होल स्क्वायर इनटू में 1 में, यहाँ पे जो भी होगा 1 की जगह कुछ और भी हो सकता है। आपने क्या करा, जिस फैक्टर की वजह से दिक्कत आ रही थी, आपने इस पूरी साइड को उससे मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू s, और वही वैल्यू जो यहाँ पर थी वो आपने यहाँ पे पुट कर दी, आपको आंसर मिल जाएगा, ये कट जाएगा, फैक्टर ही नहीं बचेगा, ये वाला काम खत्म। तो d/ds कितना हो जाएगा, 1/s अपॉन में s+1, इसको डिफरेंशिएट कर लो, और s की जगह पे फिर क्या कर देना, -2 पुट कर देना, c आ जाएगा, जो भी आपका एक बचेगा ना लास्ट में, वो निकल जाएगा ऐसे। अभी कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। चलो इसको ट्राई करना, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको PDF एक भेज ही रखी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, नेक्स्ट क्लास में हम
कुछ क्वेश्चंस इसके सर्किट के डिस्कस करेंगे।